नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। कल हमने स्टडी किया था डेयरी मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। तो इसमें कोई भी बर्ड्स, चिकन है, टर्की है, डक है, जो कि एग्स के लिए या मीट के लिए, फूड के लिए जो भी डोमेस्टिकेट की जाती है। Selection of disease-free and suitable breeds, proper and safe farm condition, proper feed and water and hygiene are required। तो सबसे पहले डिजीज फ्री सुटेबल ब्रीड्स की रिक्वायरमेंट होती है पोल्ट्री मैनेजमेंट के लिए, पोल्ट्री फार्म्स के लिए। और अगर हमें पोल्ट्री फार्म सेटअप करना है तो सेफ कंडीशंस होनी चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, फीडिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। देन एनिमल ब्रीडिंग, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट मीन्स एंसेस्टर्स जिनके सेम है, सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन आर सेड टू बी अ ब्रीड। तो एनिमल ब्रीडिंग का एम है कि यील्ड ऑफ एनिमल्स इम्प्रूव होना चाहिए, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो भी हम चाहते हैं एनिमल्स में वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, it refers to the mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations। तो 4 to 6 जनरेशन्स तक उनकी ब्रीडिंग कंटिन्यू रहती है। ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है उसमें सुपीरियर मेल, सुपीरियर फीमेल लिए जाते हैं, उनको ब्रीड कराया जाता है। फिर इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, प्योर लाइन इंक्रीज होता है। हाउएवर इन इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजुअली रेड्यूसेस द फर्टिलिटी। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इसका इनब्रीडिंग का कि फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है और इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देन आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग मीन्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड और डिफरेंट ब्रीड और इवन डिफरेंट स्पीशीज। तो आउटब्रीडिंग में हो सकता है सेम ब्रीड हो सकता है डिफरेंट ब्रीड हो, या फिर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग हो या रिप्रोडक्शन हो, लेकिन अनरिलेटेड एनिमल्स की। देन आउटक्रॉसिंग, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड। ब्रीड तो सेम है लेकिन कोई उनमें कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है 4 to 6 जनरेशन्स तक। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउटक्रॉस। तो आउटक्रॉस जो है वो उन जनरेशन्स को कहा जाता है जिनकी पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे से सेम नहीं होते, जिनके एंसेस्टर्स सेम नहीं होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में सुपीरियर मेल एक ब्रीड का लेते हैं, सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड की लेते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि क्रॉस ब्रीडिंग से डिजायरेबल क्वालिटीज 2 डिफरेंट ब्रीड्स की हम कंबाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल शीप है हिजारडेल, जो कि डेवलप की गई है पंजाब में। तो इसको 2 डिफरेंट ब्रीड से कंबाइन करके बनाया गया है, ब्रीड करके बनाया गया है। बीकानेरी यूज एंड मैरिनो रैम्स, दोनों को ब्रीड करके हिसारडेल तैयार की गई है। Then interspecific hybridization, in this method मेल एंड फीमेल दोनों अलग स्पीशीज से लिए जाते हैं, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइंड डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो सकते हैं, लाइक म्यूल